स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु पांडे क्लास 7th मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल और उसका आज है लेक्चर नंबर 3। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के द्वारा फ्रैक्शंस का कैसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मीन्स पढ़ना क्या है हमको, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। क्लियर चीज़ें क्या पढ़ना, हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं वही चीज़। तो इसके लिए मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन को एग्जाम्पल में लूँगा, ठीक है। अब बात हमारी ये है कि पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एलसीएम निकाल करके एलसीएम द्वारा कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है। हमारी बातें समझ में आ रही है। अब बात ये है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते भी हैं कि नहीं, पहले हम उस चीज़ को बताते हैं कि असेंडिंग और डिसेंडिंग होता क्या है। तो जहाँ तक पता होगा आप लोगों को, ठीक है, कि असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते हुए। जैसे कि मान लीजिए कि 2, 5, 6 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये क्या है आपका, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर है। यदि इसी को उल्टा लिख दें, मान लो 6, 5, 2 लिख दें, तो ये क्या आपका है, ये है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, मतलब कम होता जाएगा। क्लियर, समझ में आई। और असेंडिंग मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में, जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। तो समझ में आया असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या होता है, बात समझ में आई। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है 2/9, 2/3 एंड 8/21। तो सबसे पहले जैसा हमने आपको तरीका बताया है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सेम वही मेथड यहाँ भी लगाना है, उससे थोड़े भी हटके नहीं लगाना है। बात समझ में आई। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2/9, ठीक है, 2/3 और 8/21। ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में। जो सबसे बड़ा है सबसे पहले लिखा जाएगा, जो सबसे छोटा है वो उसके बाद सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। अब बात हमारी ये है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है आपका, वो पहला स्टेप क्या है, एलसीएम, जो आपको पहले भी बता चुके हैं हम लोग। तो सबसे पहला स्टेप है आपको एलसीएम निकालना है। किसका किसका, देखिए 9, 3 और 21। इसका सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। यदि एलसीएम निकालना सीख गए होंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो 2 से कट रहा है, तो किसके पास जाएंगे, 3 से जाएंगे। कहेंगे भाई 3 भाई साहब, अब देखिए आपसे कोई कट रहा है क्या, तो 3 भाई साहब आएंगे। तो देखिए 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, कट गया। अभी भी 3 से कट जाएगा ये, मतलब अभी भी 3 जिंदा है। तो 3 से काटेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 टाइम में, 1 ऑलरेडी है। अब 3 की टेबल में 7 तो आएगा नहीं, तो 7 को हम ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए 7 से 1 1 एंड 1, ऐसे आप करके एलसीएम निकाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। यदि एलसीएम निकालने नहीं आ रहा तो आप इस चीज़ को ध्यान से देख लें और एलसीएम निकालना सीख लें, ठीक है ना। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो हम आपको ट्रिक से बताएंगे, ट्रिक, लेकिन वो कब, जब आप पहले ये चीज़ें सीख जाएंगे तब। बात समझ में आ रही है ना। आइए अब देखिए एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम करने के लिए सबका आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये वाला। तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9 और 9 7 जा 63। मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखते थे वैसे ही आप यहाँ पर 63 लिख लीजिए। बात समझ में यहाँ तक आई, 63 हो गया ना। अब जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी करते चले जाइए। देखिए 9 से डिवाइड कीजिए 63 में, देखिए 9 की टेबल में 63 आएगा क्या, तो हमको लग रहा है आ जाएगा 7 टाइम में। तो यहाँ लिख लीजिए आप 7 × 2। अब साइन कौन सा लगाएंगे, तो देखिए ऐड में ऐड का साइन होता है, माइनस में माइनस का साइन होता है। यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कामा है। तो आपको भी यहाँ पे कामा लगाना पड़ेगा। देखिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करके सॉल्व करना। हमने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। किस तरीके से, एलसीएम निकाल करके। बातें समझ में आ रही है हमारी ना। चलिए
अब देखिए ये 63 हो गया कामा। अब 3 से डिवाइड कीजिए 63 में, तो कितने टाइम में जाएगा? तो जब 3 का टेबल में पढ़ेंगे कितने टाइम? 21 टाइम, तो आएगा 63। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 21 इंटू 2, कामा लगाइए। साइन मत सोचिए क्या साइन होगा, जो यहाँ कामा दिख रहा है ना वही कामा लगाते चले जाइए आप। बात समझ में आई? अब देखिए, अब 21 से 63 में डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम में जाएगा? 3 टाइम में जाएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 3 इंटू, बात समझ में आ रही है? 3 इंटू 8। क्लियर? यहाँ क्या लिखेंगे? 8। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ये वाला चीज़ इरेज करता हूँ। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई ना? अब देखिए इसको लिख लीजिए आप लोग ऐसे ही 63। अब ये लास्ट पॉइंट है, ये कितना हो जाएगा? 14। ये कितना हो जाएगा? 42। और ये कितना हो जाएगा? 24। बात समझ में आ गई यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना, कैसे क्या हो रहा है? अब देखिए ऊपर वाले में सबसे बड़ा कौन है? ऊपर वाले में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 42 है ना, तो यहाँ लिख लीजिए 42 बाई 63। ध्यान दीजिएगा 42 बाई 63 सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो यहाँ 42 बाई 63। उससे छोटा कौन है ऊपर? 24। तो लिख दीजिए यहाँ पे 24 बाई 63। अब देखिए सबसे छोटा कौन है? 14 अपान 63। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको इसमें बताना है, इसमें नहीं। तो अब आपको कंपेयर करना पड़ेगा। देखिए 42 कहाँ से आया था? तो 42 बीच वाले से आया था। बीच में कौन है? 2/3। तो यहाँ लिखिए आप 2/3 सबसे बड़ा। बात समझ में आई? 24 कहाँ से आया था? लास्ट में से। लास्ट में कौन है? 8/2, 8/21। यहाँ लिखिए 8/21। बात समझ में आ रही है? 14 कहाँ से आया था? तो 14 सबसे पहले से आया था। तो सबसे पहले कौन है? 2/9। यहाँ लिखिए 2/9। इस तरीके से ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से आप आसानी से, यदि आपको एलसीएम लेने आ गया तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बातें समझ में आ गई होंगी। आइए आपको एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी ये लिखा हो 2/3, 5/3, 7/3, 4/3। इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा है, हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वह सेम है। यदि ऐसा कभी भी आपको फ्रैक्शन दिख जाए तो आप फटाक से आंसर लिख सकते हैं। कैसे? बिना एलसीएम निकाले। यदि इस कंडीशन में सबका डिनोमिनेटर सेम है तो जो ऊपर वाला सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, ऊपर वाला जो सबसे छोटा है सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो हमने क्या बोला? देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका क्या है? इक्वल है। तो जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7/3। सबसे छोटा कौन सा है? 2/3। क्योंकि 7 सबसे बड़ा है और 2 सबसे छोटा है। किस केस में? जब डिनोमिनेटर सबका इक्वल हो तब। तो सबसे पहले हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2/3, उससे बड़ा क्या होगा? 4/3, उससे बड़ा 5/3 एंड उससे बड़ा 7/3। बस ऐसे करना आपको, ये वाला आसान है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो इसी का उल्टा 7/3, यही ना? हाँ, उसके बाद 5/3, उसके बाद 4/3, उसके बाद 2/3। लेकिन ऐसा कब करिएगा? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तब। बात समझ में आया? जब डिनोमिनेटर इक्वल हो तब। जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो
तब इन दोनों केसों में ही मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बात हमारी समझ में आई। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे हैं। हमने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। देखिए ये तो हो गया आपका। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देते हैं, ओके। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ये आपके लिए है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई हमारी। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी वे में सॉल्व कीजिएगा। तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।